हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाले 28 बेनिफिट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि असेसमेंट ईयर 25, 26 और 26, 27 के लिए एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, उसके वजह से इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और ओल्ड टैक्स रिजीम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी हम समझेंगे कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर होने वाला है या फिर न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में जो सबसे पहली बेनिफिट मिल रही वो मिल रही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की। देखिए, यहाँ पे स्लैब रेट को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि ओल्ड टैक्स रिजीम की स्लैब रेट क्या है और न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब रेट क्या है। यहाँ पर आपको ये जो स्लैब रेट है ये ओल्ड टैक्स रिजीम के, जिसमें 2.5 लाख तक नील है, मतलब आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 से 5 के बीच में आपकी इनकम आती है तो 5% का टैक्स देना है आपको। 5 से 10 के बीच में आती है तो 20% का आपको टैक्स देना है और 10 लाख के ऊपर जाती है तो 30% का टैक्स आपको देना होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो स्लैब आप देख रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब है। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ 3 लाख तक नील की टैक्स है। 3 से 7 के बीच में आपकी इनकम आती है तो 5% का, 7 से 10 के बीच में 10% का, 10 से 12 के बीच में आपकी इनकम है तो 15% का रेट अप्लाई हो जाता है और 12 से 15 के बीच में आप आते हैं तो 20% का टैक्स आपको पे करना होता है और 15 लाख के ऊपर यदि चला जाता है तो 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, बजट 2025 में किया गया, इस स्लैब रेट को चेंज कर दिया गया। यहाँ पर 4 लाख तक की इनकम के लिए नील का टैक्स रेट है। 4 से 8 के बीच में आएगा तो 5% का टैक्स देना है। 8 से 12 के बीच में 10% का, 12 से 16 में 15% का रेट देना है आपको, 16 से 20 में 20% का रेट देना है, 20 से 24 में 25% का रेट देना है और 24 लाख के ऊपर आपका जाएगा तो 30% का टैक्स देना है। तो ये जो स्लैब है ये असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए एप्लीकेबल होगा, जिसका फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के इसमें जो भी आपकी इनकम होगी उस पे ये स्लैब अप्लाई होगा। लेकिन दोस्तों, इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में आपका ये स्लैब अप्लाई होगा। अब चलिए यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम पहले वाली थी उसमें 3 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी सभी सिटीजन के लिए और बजट में इसको 4 लाख तक कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट यह है इनकम टैक्स रिबेट लिमिट। ये तो हो गया कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है यदि आपकी इनकम इस लिमिट के नीचे आती है, यहां तक आती है तो। लेकिन एक और है कि यदि आपकी इनकम इस लिमिट के ऊपर चले जाती है तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है और जो भी टैक्स आपके ड्यू होते हैं उस टैक्स पे आपको क्या मिलती है, रिबेट मिलती है। तो इसकी भी एक लिमिट है। जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की लिमिट रखी गई है, जो पहले वाला न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब था उसमें 7 लाख तक लिमिट रखी गई थी और बजट में दोस्तों इसको 12 लाख तक कर दिया गया। मतलब कि आपकी इनकम यदि 12 लाख रुपए तक है तो उस पर आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा और आपका टैक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम टैक्स रिबेट लिमिट जो कि आपको सेक्शन 87A में मिलता है। असेसमेंट ईयर 25 और 26 के लिए बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 12,500 तक का टैक्स रिबेट यहाँ पे मिलता है और न्यू टैक्स रिजीम जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 है ये अप्लाई होगा आपका, भी करंट में यही चल रहा है, यही अप्लाई होगा आपके ऊपर। तो यहाँ पे रिबेट की लिमिट 20,000 रुपीज है। लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 जो कि बजट 2025 में आया कि आपको 60,000 तक का यहाँ पे टैक्स रिबेट 87A में मिलेगा। इसके बाद जो थर्ड बेनिफिट है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय को ही केवल मिलता है। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पहले मिलता था और अभी भी आपको वही मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि पहले था वही स्टैंडर्ड डिडक्शन बजट 2025 में भी कोई भी बदलाव इसमें नहीं किया गया। ठीक है, तो आपकी ITR चाहे असेसमेंट ईयर 25-26 की हो या 26-27 की हो, न्यू टैक्स रिजीम में आप फाइल करेंगे तो 75,000 तक का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन
मिलेगा। पॉइंट नंबर 4 है वो है फैमिली पेंशन की बेनिफिट। न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम में पहले ये 15,000 रुपीज़ थी, जो कि अभी भी इतना ही आपको मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में यदि आप ITR फाइल करेंगे तो 25,000 तक का बेनिफिट आपको फैमिली पेंशन के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। लीव इनकैशमेंट की बात करें, यदि आप ड्यूरिंग द सर्विस लीव को इनकैश कराते हैं तो उस केस में वो टैक्सेबल होता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद लीव इनकैशमेंट की जो पैसे मिलते हैं उसमें मैक्सिमम 25 लाख तक की लिमिट यहाँ पे रखी गई, जिसमें आपको एग्जेम्पशन मिलता है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में आपको 25 लाख तक की बेनिफिट मिल रही है। टैक्स फ्री सैलरी, इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि आपकी कितनी सैलरी टैक्स फ्री होने वाली है। ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि आप जाएंगे तो 5,50,000 तक की आपकी सैलरी टैक्स फ्री है। यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में जो पहला वाला स्लैब है 7,75,000 तक टैक्स फ्री है, लेकिन दोस्तों बजट 2025 में ये सैलरी 12,75,000 तक टैक्स फ्री कर दी गई है। इसके बाद HRA की बात करें यानी हाउस रेंट अलाउंस, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको इसकी बेनिफिट मिलती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको इसकी बेनिफिट नहीं मिलेगी। लीव ट्रेवल अलाउंस की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको मिलेगी, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई बेनिफिट इसकी नहीं मिलने वाली है। इंटरटेनमेंट अलाउंस ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स कुछ स्टेट्स में ही एप्लीकेबल है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको अलाउ किया जाता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको प्रोफेशनल टैक्स की कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगी। इसके बाद है दोस्तों इंटरेस्ट ऑन होम लोन। यदि आपने घर को, मकान को बनाने के लिए आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो उस पर जो EMI आप देते हैं उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है कि इंटरेस्ट का कंपोनेंट, दूसरा होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट। प्रिंसिपल कंपोनेंट की जो डिडक्शंस मिलती है आपको 80C में मिलती है, और इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलता है वो सेक्शन 24 में मिलता है। यहाँ पर यदि इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, जो कि आप हाउस को सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए इंटरेस्ट ऑन होम लोन सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में आप क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक। न्यू टैक्स रिजीम में यहाँ पे कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल रही है। लेकिन आपने यदि उस घर को लेट आउट कर दिया, लेट आउट प्रॉपर्टी यदि है इंटरेस्ट ऑन होम लोन, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम हो, न्यू टैक्स रिजीम, इसमें आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट इसकी मिलेगी। और ये जो लेट आउट प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है ये अनलिमिटेड आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। डेली अलाउंस की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम सभी में एप्लीकेबल है। कन्वेंस अलाउंस ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम इसमें आपको अलाउ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकेप्ड पर्सन है उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो ये आपको डिडक्शन मिलती थी, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में भी इसे अलाउ किया गया है। इसके बाद दोस्तों कुछ रिटायरमेंट की बेनिफिट्स जो कि एक एम्प्लॉयज को मिलती हैं। एक तो होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट सेक्शन 1010C। यदि आप अपने जॉब से वॉलंटरी बेसिस पे रिटायरमेंट लेते हैं उसमें जो भी पेमेंट आपको मिलता है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम हो आपको इसमें एग्जेम्पशंस मिलेगा। इसके बाद कम्यूटेड पेंशन सेक्शन 1010A, यदि कोई पर्सन रिटायर करता है तो उसके 2 तरीके के पेंशन होते हैं। एक तो कम्यूटेड वैल्यू जिसमें कि आपको लमसम पैसा मिल जाता है, और दूसरा होता है मंथली पेंशन। तो मंथली पेंशन जो होती है आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, और यदि वो पर्सन नहीं है तो फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो जो आपको लमसम पेंशन का अमाउंट मिल रहा है वो सेक्शन 1010A में एग्जेम्प्टेड होता है। यदि गवर्नमेंट इंप्लॉय हो तो फुली एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अदर देन गवर्नमेंट इंप्लॉय तो कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं और उस केस में आपको एग्जेम्पशन मिलती है। तो यहाँ पर आप ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम सभी में आपको इसकी बेनिफिट मिलेगी। ग्रेच्युटी सेक्शन 1010 में देखा जाए तो इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम सभी में ही आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा। इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस जो कि आप अपने इनकम में से क्लेम करते हैं, जैसे सेक्शन 80C का डिडक्शन LIC हो गया, EPF हो गया, ELSS म्यूचुअल फंड हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया। इसके अलावा बहुत सारे डिडक्शंस आप 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप क्लेम करते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको इसका क्लेम मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी क्लेम करने को नहीं मिलेगा। 80CCD1B जो कि नेशनल पेंशन स्कीम के लिए यदि इंप्लॉय सेल्फ कंट्रीब्यूशन इसमें करता है तो उसको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन यहाँ पे मिलता है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो अलाउड है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये
अलाउड नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी जो बजट में न्यू टैक्स रेजिम में बदलाव किया गया तो उसमें बोला गया कि जो वात्सल्य योजना यानी स्कीम चलाई गई है गवर्नमेंट की, तो उसमें यदि आप कंट्रीब्यूशन करते हैं यानी नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य के लिए आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप यहां पे क्लेम कर सकते हैं। और इसके बाद यहां पे 80 CCD 2 का यानी कि जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल पेंशन स्कीम में, तो यहां पर आप देखें तो ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम सभी में ही आपको अलाउ किया जाता है। 80D की बेनिफिट यानी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की बेनिफिट, जिसमें कि आप सेल्फ या फैमिली के लिए कराते हैं तो 50,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम। यदि पेरेंट्स भी साथ में है तो टोटल 75,000 का आप क्लेम कर पाते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो अलाउड है लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। इसके बाद 80E यानी एजुकेशन लोन की बात करें तो इंटरेस्ट कंपोनेंट ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड हो जाता है लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलती है। सेक्शन 80EEB जो कि व्हीकल लोन के लिए आप जो भी पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट का, उसका आप क्लेम यहां पे कर पाते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आप ले सकते हैं लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलती है। सेक्शन 80G जो कि डोनेशन के लिए होता है, आप चैरिटेबल ट्रस्ट एनजीओ को डोनेशन करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में इसका क्लेम कर पाते हैं लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। सेक्शन 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इसका क्लेम आप मैक्सिमम 10,000 तक यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाता है। सेक्शन 80 TTB जो कि सीनियर सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, मैक्सिमम 50,000 तक का डिडक्शन यहाँ पे सीनियर सिटीजन ले सकता है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में दोनों ही डिडक्शन अलाउ है लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है। सेक्शन 80 CCH जो कि लास्ट ईयर ऐड किया गया था अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए 100% डिडक्शन, ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम सभी में ही एप्लीकेबल है। लास्ट सेक्शन 80U जो कि 28 नंबर पे आता है कि जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन अपने ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजीम में इसका ले सकते हैं लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलते। तो यहां पे दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम हो, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन के ऊपर कि कौन सा रिजीम आपके लिए बेहतर होने वाला है, और डिपेंड करता है कि आपने ये जो भी डिडक्शंस आप देख रहे हैं इसमें आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। यदि आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है सेक्शन 80C से 80U तक के बीच में, या कोई भी यहाँ पर आपके रिटायरमेंट के कोई बेनिफिट नहीं है, तो उस केस में आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम में ही बेहतर साबित होने वाला है। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं कि यदि आपकी सैलरी 15 लाख रुपए तक आती है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है या फिर न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है। तो यदि आपकी 15 लाख तक की सैलरी है तो यहाँ पे जो स्लैब रेट मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम का आपको दिखाया था यही इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। इसके बाद मैक्सिमम 1.5 लाख तक 80C में आपको डिडक्शन मिलता है। तो 80C में यदि आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप 1.5 लाख तक यहाँ पे क्लेम कर पाते हैं। इसके बाद 80D में आप 75,000 तक का यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। सो जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं या सेल्फ है, सेल्फ के लिए या फिर स्पाउस जो फैमिली मेंबर्स हैं, सबका मिला के आप 75,000 से ज़्यादा यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ तो मैक्सिमम 75 यहाँ पे आप क्लेम कर पाएंगे। यदि आपने होम लोन लिया हुआ है उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मान लीजिए 2,50,000 आपने एक साल में पे कर दिया तो मैक्सिमम 2 लाख तक यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद आपने नेशनल पेंशन स्कीम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे एडिशनल 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट है तो टोटल आपके जो डिडक्शंस यहाँ पे बन जाते हैं वो बनते हैं दोस्तों 5.25 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल डिडक्शन आपके 5.25 लाख के बन जाते हैं। इसके अलावा यदि आपके कुछ HRA का भी कंपोनेंट है सैलरी में, यानी हाउस रेंट अलाउंस आपको मिल रहा है तो 25,000 रुपीज मान लीजिए कि इस 15 लाख के सैलरी में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप किराया ज्यादा पे कर रहे हैं तो उस केस में जो आपके HRA होती है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका HRA 3 लाख रुपीस यानी 25,000 पर मंथ है तो 3 लाख तक का आपका टोटल एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो 3 लाख आप HRA का जोड़ दीजिए तो 15 लाख की सैलरी में आपका 8.25 लाख क्या हो गया, टोटल डिडक्शंस में चला गया। ठीक है, तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है 6.75 लाख। और जो स्लैब मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम का आपको दिखाया था उसके अनुसार आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे 12,500, यहाँ पे 35,000 का टैक्स आया। टोटल टैक्स आपका 47,500 का बना। इसमें एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए तो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई 49,400, जो कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में पे करना है। लेकिन दोस्तों बजट 2025 में जो स्लैब रेट अनाउंस किया गया उसके आधार पे कैलकुलेट करिए या फिर इसके पहले वाला जो स्लैब है
3 लाख तक 0, 3 से 7 के बीच में 5%, उसके आधार पे भी यदि कैलकुलेशन आप करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिलता है, लेकिन इसके अलावा जो आपने अभी डिडक्शन देखा 80C से लेकर के 80U तक का कोई भी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी 15 लाख की आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 की और नेट टैक्सेबल इनकम 14,25,000 की आ गई। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्लैब रेट को फॉलो करते हुए जो टैक्स कैलकुलेट हुआ वो कितना हुआ दोस्तों, 93,750 हुआ, और एजुकेशन से प्लस कर दिए तो 97,500 टोटल टैक्स लायबिलिटी न्यू टैक्स रिजीम में आ रही है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में 49,400 आ रही है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या कर पा रहे हैं, टैक्स को सेव कर पा रहे हैं। तो ये तभी आपके लिए बेनिफिशियल है जब आपका 80C से 80U तक के बीच में खूब ज़्यादा से ज़्यादा आपके इन्वेस्टमेंट्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका डिडक्शंस हो। अदरवाइज आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप जरूर अपना कैलकुलेशन करें। यदि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है तो आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज को जरूर ले सकते हैं। आपकी पूरी कॉम्पिटिशन हम बना करके आपको सेंड कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।